दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाबर के बारे में। महान और एक कोरेजियस युद्ध 300 सालों तक इंडिया में राज किए। क्या है इतिहास बाबर का, आइए समझते हैं आज की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बाबर के फुल नेम के बारे में। बाबर का फुल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसका जो जन्म था वो 12 फरवरी 1483 को अनंती 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 अंदीजान अंदीजान वेस्टर्न वेस्टर्न वैली उज्बेकिस्तान में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, उसकी माँ का नाम कतला मिजार था। एक तरह से क्या होता है, जो उसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो कि क्या होता है कि एक तरह से तैमूर डायनेस्टी की तरह से क्या होता है कि राजा थे उस समय के, और जो एक तरह से उनके मैटरनल अंकल थे, जो मैटरनल थे गेंगिस खान, और उन्हीं की बहन जो थी जो बाबर की पत्नी थी, मतलब की माँ थी। इस होता क्या है कि मतलब बहुत ही कम एज में क्या होता है कि जो बाबर थे वो अफगानिस्तान के फरगाना के शासक बन गए थे। अप्रॉक्स 1504 में ही क्या होता है कि आप देखोगे तो उसने क्या होता है कि वो काबुल को कैप्चर कर लिया था। काबुल को कैप्चर कर लिया था। कितना पावरफुल था। अब वो क्या था कि जब काबुल को कैप्चर किया तो क्या होता है कि इसके बाद से बताया जाता है कि उसने क्या होता है कि मतलब कि बहुत से ऐसे लड़ाई लड़ी वहाँ उस समय भी, और आखिर फाइनली क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि वो काबुल को 2 बार लॉस्ट कर देता है, फरगाना को भी लॉस्ट कर देता है। उसके बाद से क्या होता है, उसकी जो प्लानिंग थी वो इंडिया को इन्वेड करना था। क्योंकि क्या होता है उसकी जो तरह से उसको मौका मिला, और साथ ही क्या होता है उसका विजन भी था कि वो अपने पिता की जो जो तैमूर डायनेस्टी है उसकी सुप्रीमेटी को उससे क्या होता है कि फिर से वो राइज करेगी। इसको लेकर क्या होता है कि वो इंडिया में इन्वेट करना चाहता था। अब इससे क्या होता है, चूँकि इंडिया में क्या होता है उस समय सोने की चीज़ें कही जाती थी, उस समय भी क्या होता है काफ़ी सारा वेल्थ था इंडिया के पास। अब ऐसे में क्या होता है कि जो बाबर थे उसको इन्वाइट किया जाता है इब्राहिम लोदी के गवर्नर जनरल दौलत खान लोदी द्वारा। उस समय क्या होता है, जो इब्राहिम लोदी थे वो पंजाब में रूल कर रहे होते हैं, उनका जो साम्राज्य था दिल्ली में भी था। यहाँ पे क्या होता है कि जो बाबर था वो एंट्री करता है इंडिया में, और उसकी जो फर्स्ट मतलब क्या होता है कि उसको मौका मिलता है बाबर को हराने का। और 1526 में क्या होता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, काफ़ी टैक्टिक्स यूज़ करके वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। मॉडर्न टैक्टिक्स यूज़ करता है, कैनन यूज़ करता है, और इस प्रकार से क्या होता है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इसके बाद से क्या होता है कि वहाँ के वो मतलब राजा बन जाता है। ऐसे करके क्या होता है कि 1527 में क्या होता है कि चूँकि अपने 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 जो टेरिटोरी था उसको एक्सपेंड कर रहा था, तो उनके सामने थे मेवाड़ के राजा राणा संगा, भी काफ़ी पावरफुल थे। और एक तरह से क्या होता है कि वो बाबर के सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे। इसलिए इसका क्या होता है कि जो बैटल ऑफ खानवा क्या होता है कि जो बैटल ऑफ खानवा में क्या होता है कि जो राणा संगा होते हैं वो बाबर का तो मतलब कि हराए जाते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा में क्या होता है कि जो राणा संगा होते हैं वो बाबर से हार जाते हैं। ऐसे करके क्या होता है कि जो बाबर था अपनी जो टेरिटोरी था उसको एक्सपेंड करता है पूरी दिल्ली सल्तनत से लेके क्या होता है कि पूरी आगरा तक, पूरी राजस्थान तक। ऐसे में क्या होता है कि 1528 में क्या होता है एक और लड़ाई लड़ता है बाबर, बैटल ऑफ चंदेरी। उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है कि मेदिनी राय ऑफ मलवा, मेदिनी राय मेदिनी राय मेदिनी राय ऑफ मलबा को भी हरा देता है। उसके बाद से क्या होता है कि जो बाबर होता है फिर से क्या होता है एक और लड़ाई लड़ता है जो कि अफगान के अगेंस्ट में होता है। ऐसे करके क्या होता है जो बाबर था काफ़ी पावरफुल हो गया था, अपने डायनेस्टी को मतलब कि स्टेबलाइज कर चुका था। और इस हिसाब से क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बाबर एक पहला ऐसा फाउंडर बन गया था, किंग बन गया था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। इस प्रकार से क्या होता है बाबर था। और बाबर के आप थोड़े से पर्सनल बायोग्राफी के बारे में जानोगे तो बाबर क्या होता है एक तरह से काफ़ी फ्लुएंट था पर्शियन में, अराबिक में, और उसको क्या होता है कि पढ़ना लिखने का काफ़ी शौक था। वो एक पोएट था, स्कॉलर भी था। और जिसको से क्या होता है कि वो अपने एक तरह से ऑटोबायोग्राफी लिखता है खुद से टर्किश लैंग्वेज में, जिसका नाम होता है बाबरनामा। उसमें वो क्या होता है कि इंडिया के लोगों के बारे में बताता है, इंडिया के जियोग्राफी के बारे में बात करता है, इंडिया के फ्लोरा फौना के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ क्या होता है कि इंडिया के बारे में बात करता है कि कैसे उसने इन्वेट किया, और किस प्रकार से क्या होता है कि उसके सामने बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए और उसने उन सारे रूलर्स को हराया, जीता। इसके बाद क्या होता है कि फाइनली क्या होता है कि 1530 में क्या होता है कि जो बाबर की डेथ हो जाती है, उसके बाद से हुमायूं आते हैं। ठीक है, और 1530 में क्या होता है उसकी जब डेथ होती है तो उसकी एक तरह से इच्छा थी कि जो उसकी डेथ बॉडी है वो इंडिया के
आगरा में और दिल्ली में ना दफनाया जाए, बल्कि उसकी जो डेथ बॉडी है वो काबुल में दफनाया जाए। इसलिए क्या होता है कि 1530 में क्या होता है कि जो उसकी डेथ बॉडी हो 15 मतलब कि वो काबुल में दफनाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, जो बाबर था वो फर्स्ट ऐसा एम्पायर था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ऐसे करके क्या होता है, जो उसके एक तरह से जो एडिशन थे उसने उस साम्राज्य को और भी एक्सपेंड किया। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तब तक इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।